अब उसके बाद जब हम लोग देखें कि ततारा का यहाँ पर परिचय मिला कि कैसा वो नेक था, बहुत मददगार था, हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। तो हम लोगों ने ततारा का परिचय पूछा, जहाँ पर आपको पूछ सकता है ततारा कैसा युवक था या लोग उससे क्यों इतना प्यार करते थे। उसका तलवार का विशेष रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो तलवार लकड़ी की होने के बावजूद उसमें कैसी दैविक शक्ति थी। तो ठीक है, तो अद्भुत दैविक शक्ति थी जिसके कारण वो नहीं निकल। उसके बारे में ततारा की तलवार के बारे में पूछा सकता है, तलवार की क्या विशेषता थी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट पैराग्राफ। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम, अथक मतलब बहुत हार्ड वर्क, अथक, ठीक है। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम, बहुत हार्ड वर्क के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। टहलना मतलब इस तरह घूमने के निकला, बहुत ही परिश्रम करके आया। गर्मी का दिन था इसलिए वो समुद्र के किनारे टहलने निकला, क्योंकि वहाँ पर सुंदर हवा चलती है। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज, क्षितिज किसको कहते हैं, हॉराइजन, जहाँ पर धरती और आसमान मिलता हुआ नज़र आता है। दूर से हम लोग देखते हैं ना, दूर से देखते हैं कि जैसा लगता है कि आसमान कहीं धरती को टच कर रहा है, तो वो लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो समुद्र से लगे क्षितिज, तो समुद्र के पास देखने से ऐसा लगता है कि आसमान जो है कहीं समुद्र के पास वो छू रहा है। तो उस समय सब जो था सनसेट का समय था। सनसेट के समय समुद्र के सामने, ठीक समुद्र के पास खड़ा होकर सी बीच पर बहुत ही सुंदर मनमोहक लगता है सनराइज या सनसेट। ऐसा लगता है जैसे कि कोई बड़ा सा सूर्य का गोला धीरे धीरे समुद्र की गोद में बैठ रहा है, निकलते समय ऐसा लगता है समुद्र से निकल रहा है, बहुत ही सुंदर। इसीलिए इसका यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी का वर्णन हुआ है, प्राकृतिक सुंदरता का। ये भी क्वेश्चन आता है आपका, तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। समुद्र से ठंडी ठंडी बयारें आ रही थी, बयारें मतलब हवा चल रही थी। पक्षियों की सायंकालीन, पक्षियों की सायंकालीन शाम के समय क्या होता है, जब पक्षी देखिएगा सुबह और शाम का बहुत सुंदर कंपैरिजन होता है, जैसा सुबह वैसा शाम। धरती दो बार ही सस्ती संवरती, ऐसा माना गया कवियों के कलम से, या हम लोग इस से सोचे तो दो बार सस्ती। एक बार सुबह क्योंकि उसमें सन राइज होता है सुबह के समय, तब प्रकृति बहुत ही सुंदर रूप में होती है। और दूसरा शाम के समय जब धीरे धीरे सूर्य ढलता है। तो सुबह के समय भी जब जैसे सुबह होता है पक्षियों के शोर सुनाई देने लगते, वो चिल्लाने लगते हैं निकलने के लिए। और शाम के टाइम में ठीक इसका विपरीत, सब पक्षी धीरे धीरे अपने घोंसले में आने लगते हैं, एक साथ चहचहाते हुए, जोर जोर से आवाज़ करते हुए। तो इसीलिए पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे से, चहचहाटे मतलब उनकी चिल्लाना मतलब आवाज़ करना, सने सने धीरे धीरे क्षीण होने लगी। जैसे शाम बढ़ता जाता है वैसे उनकी आवाज़ धीरे धीरे धीमी, क्योंकि लोग अपने अपने घोंसले में बैठने लगते हैं। इसी प्रकार से बोला गया कि शाम का समय था और पक्षी धीरे धीरे चहचहाते हुए, क्षीण मतलब कमज़ोर, उनकी आवाज़ कमज़ोर होने लगी और अपने अपने घोंसले में बैठने लगी। बहुत ही सुंदर। उसका मन शांत था। किसका मन, ततारा का। बहुत अच्छा लग रहा था उसको, एकदम समुद्र के किनारे बैठा हुआ सूर्य को डूबता देख रहा था, पक्षियों की चहचहाटे सुन रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। विचार मग्न ततारा उसी तरह बहुत सारे विचार में डूबा हुआ था। समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। वो वहीं पर बैठकर समुद्र के किनारे जो बालू है बीच पर बैठकर वो अंतिम किरणों को देख रहा था। सूर्य की अंतिम किरणें जो डूबने वाली थी उसको धीरे धीरे देख रहा था। उसको बहुत अच्छा लग रहा था एकदम शाम का समय। तभी कहीं पास से उससे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। अचानक एक सुंदर आवाज़ में गाना गाता मतलब कोई गा रहा था और उसको सुनाई दिया, बहुत ही सुंदर मधुर आवाज़ में। गीत मानो बहता हुआ उसी की तरफ आ रहा हो, ऐसा लग रहा था कि उसी की तरफ आ रहा हो गाना, ठीक है, उसकी आवाज़।
बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता, समुद्र की लहरों की गूंज, जो वेव, वो भी सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था, मतलब गीत इतना प्रभावी में इफेक्टिव, इतना मतलब मन पर प्रभाव करना था कि वो अपनी सूझ बूझ तथा अपनी सूझ मतलब होश खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग, वेग मतलब तेज, एक वेव, ठीक है, ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। तंद्रा भंग कर देना मतलब वो जो एक विचार में खोया हुआ था, उसका विचार वो टूट गया, क्योंकि वो बैठकर एकदम मतलब तन मन से वो प्रकृति की सुंदरता देख रहा था और उसके विचार में ऐसा मग्न हो गया था कि उसको कुछ पता ही नहीं था कि अचानक समुद्र से एक लहरें उठी और उसके पानी के छींटे जब उसके ऊपर गिरे लहरों के, तो उसका तंद्रा भंग हो गई। तंद्रा भंग मतलब उसका जो वो विचार जो खोया था, वो विचार उसका टूट गया। चैतन्य होते ही, चैतन्य मतलब वो अवार हो गया एकदम, चैतन्य मतलब होश में आते होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अब भी गीत जिधर से गीत के स्वर बह रहे थे, मतलब वो उधर ही देखा। इसके बाद जब उसका मतलब तंद्रा भंग हुआ तो वो धीरे धीरे उसी तरफ चलने लगा जिधर से वो गीत की आवाज़ आ रही थी। वो विकल मतलब व्याकुल होकर उस तरफ बढ़ता गया, मतलब वो देखना चाहता था कि कौन इतना सुंदर गीत गा रहा है। अंततः मतलब अंत में उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी, एक लड़की पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम मतलब सनसेट के सौंदर्य में बेसुध, सौंदर्य मतलब सुंदरता, शाम के समय बोले ना धरती बहुत ही सुंदर रूप में होती है, तो ये गीत जो है वो प्रकृति की सुंदरता की गीत थी। एक टक मन बिना पलक झपकाए समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी, मतलब वही प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए वो उसी गीत को गा रही थी जो कुछ प्रकृति में सुंदरता दिखाई दे रही थी। यह श्रृंगार गीत था। श्रृंगार गीत मतलब धरती के सजने संवरने का, उसका जो अपना रूप रंग को सजने संवरने मतलब बोले दो बार सजती है, शाम का जो सजावट था, तो अपने शरीर को वो ऐसा लग रहा है धरती पूरा सज रही है, तो उसी को वो गीत में गा रही थी। तो यहाँ पर आपका प्राकृतिक सुंदरता का सुंदर वर्णन हुआ, जहाँ पर ये समझाया गया कि किस प्रकार से तारा प्राकृतिक सुंदरता में खो गया, फिर उसको जब होश आया तो वो उसी तरफ बढ़ने लगा जिधर से एक सुंदर गीत की आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ तक देखिए, फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ अभी समझाएंगे। यहाँ तक यदि कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा।